बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 फरवरी 2026 इतवार। पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने शहीदों का बदला ले लिया है। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के 4 सूबों में रंदा फेरा है। एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान हिलकर रह गया है और इंतहाई एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक एक एयर स्ट्राइक कहाँ कहाँ पर हुई, कौन कौन से टारगेट्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया, कितने खारजियों को मारा गया, कितने दहशतगर्दों को भारत के हिमायत याफ्ता उड़ाया गया, वासिले जहन्नुम किया गया, अफगानिस्तान के कौन कौन से सूबे में किस किस जगह पर एयर स्ट्राइक्स हुई। और चूंकि पाकिस्तान के ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस यानी तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करने वाले ड्रोन्स फाइटर जेट्स की बमबारी के बाद इन एरियाज के ऊपर सर्वेलेंस करते रहे, तो इस वक्त बहुत सी इंटेलिजेंस गैदरिंग जिसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है वो भी जारी हो सारी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त आपसे ये होगी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और जितने ज़्यादा कॉमेंट्स हो सकते हैं वो आपने करने हैं, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के आम शहरियों पर अफगानिस्तान की सरजमीन से सरपरस्ती हासिल करके जो दहशतगर्दी हो रही है, जो BLA ने हेरॉफ 2.0 किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि तरलई इमाम बारगाह इस्लामाबाद की जो है उसमें नमाजियों को शहीद किया गया, फिर बाजवड़ के अंदर जो FC के एक कैंप के ऊपर हमला किया गया, गुज़श्ता रोज़ बन्नू में जो एक काफिला है उसके ऊपर हमला करके लेफ्टिनेंट कर्नल और जवान को शहीद किया गया। BLA की जानिब से हमारे कुछ जवान जो कि छुट्टियों पर जा रहे थे उन्हें धोखे से अगवा किया गया। इन सब के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान खामोश बैठता। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, मैं आपको पहले ही पिछले 2 दिन से बता रहा हूं कि हमने तैयारी अपनी पूरी कर ली हुई है, ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास है और हमारी इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता था और पाकिस्तान ने अब ये एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट कर दी हैं। सबसे पहली जो एयर स्ट्राइक है नाज़रीन कराम, वो पख्तिका सूबा जो है अफगानिस्तान का उसमें हुई और ये जो मकाम है पख्तिका सूबे में, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहली एयर स्ट्राइक बरमल का इलाका है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर हुई और यहां पर हाई वैल्यू टारगेट को एंगेज किया गया और इसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं उनका इस्तेमाल हुआ, यानी इंतहाई प्रिसाइज जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो की गई हैं ताकि आसपास कोई ऐसा डैमेज ना हो और सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जाए। इसके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि बरमल पख्तिका जो अफगानिस्तान का है, वहां से जो टारगेटेड एरिया कैप्चर किया गया उसके विजुअल्स जो सामने आए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका कैंप था बरमल के अंदर, उसे मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया। वो पूरे का पूरा मिट्टी का ढेर बन गया और इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और वहां पर कोई एक दहशतगर्द जो है, दर्जनों दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे, कोई एक दहशतगर्द जो है वो भी जिंदा नहीं बचा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मुतअद्दिद बड़ी तादाद में एक और चीज सामने आ रही है कि एक ऐसा मदरसा जिसे ये दहशतगर्द एक टेरर कैंप के तौर पर यूज कर रहे थे, ये है बनूसी मदरसा मुर्गा एरिया में और ये कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज जो है उसके साथ लिंक्ड थे। इन्हें भी एलिमिनेट किया गया है। यहां पर भी एक स्ट्राइक की गई है जहां पर 10 खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए। हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस के मुताबिक हमने सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं की, हमारे पास इस वक्त एक पूरा मरबूत निजाम था। हमारे ट्रूप्स अगले मोर्चों पे इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि तालिबानी रिजीम की तरफ से इसके अंदर रिटेलिएशन भी की जा सकती है, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ही कुछ है TTP, हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि पहले अच्छा पख्तिका सूबा है और दूसरा है पख्तिया, ये 2 सूबे हैं और ये नेबरिंग प्रोविंसेस हैं। इन दोनों में इनिशियल एयर स्ट्राइक्स हुई। अच्छा, इसे यूजुअली ये समझा जा रहा है कि ये एक ही सूबा है, ये 2 नेबरिंग सूबे हैं, इनमें एयर स्ट्राइक्स हुई हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक। और इसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक पहले पख्तिका फिर पख्तिया सूबा और उसके बाद जो अफगानिस्तान का नंगरहार सूबा है, तीसरी जो एयर स्ट्राइक्स हमने देखी वो अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे के अंदर देखी गई। और इसमें यह बताया गया, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि हाइड आउट जो कि TTP का था, एक जहां पर ये TTP वाले छुपे हुए थे, वहां पर ये खोज बाजार एरिया है, खोग्यानू डिस्ट्रिक्ट,
अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार, उसका जिला खुग्यानू और उसका जो आगे जिले के अंदर एग्जैक्ट एरिया है वो कोस बाजार है और वहां पर एक दहशतगर्दों का टीटीपी का फितना अल खवारिज का हाइड आउट था जिसे निशाना बनाया गया एक इंतहाई प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में। खुग्यानू, गानी खेलो और बहसूद जो है अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में, एक तो खुग्यानू का मैंने आपको बता दिया, दूसरा गनी खेलो और बहसूद एरियाज जो हैं यहां पर भी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई और दहशतगर्दों को बड़ी तादाद में एलिमिनेट किया गया। कूस बाजार पोस्ट जो है, कूस बहार पोस्ट जो है खुग्यानी के अंदर, जो मैंने नंगरहार में आपको बताया, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। शिद्दत पसंद वहां पर महसूर हुए दहशतगर्द। अफगान मीडिया ने यह कंफर्म किया कि कूस बहार पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और वहां पर शिद्दत पसंद महसूर है। दीगर शिद्दत पसंद दहशतगर्द साथी जख्मियों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वहां पर मजीद उन्हें घेरा जा रहा है। फिर इसमें जो चौथा सूबा है वो है खोस्त का। खोस्त सूबे के अंदर फिर एक्सप्लोजन्स और बड़ी तादाद में बड़े तबाहकुन धमाके जो हैं वो सुने गए और इसमें यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मजलिस अस्करी कारवान, एक दहशतगर्दों का ये सब गिरोह है, इनका जैसे टीटीपी है, उसमें गुल बादर ग्रुप है, उसमें आईएमपी है, इस तरह के इनके मुतअद्दिद गिरोह हैं, इसे भी निशाना बनाया गया और अफगानिस्तान का सूबा खोस्त जो है उसको तबाह किया गया। इस वक्त नाज़रीन कराम टीटीपी की हंड्रेड्स ऑफ टीटीपी कैजुअल्टीज आर बीइंग रिपोर्टेड, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट यानी इनके टॉप के कमांडर्स जो हैं वो भी इस वक्त इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो यहां पर मौजूद थे और उन्हें एलिमिनेट किया गया। अच्छा, ये जो 4 सूबों के अंदर स्ट्राइक्स हुई उनके बाद अचानक से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रेजिडेंट्स ने कहा कि एक और रिन्यूड आधे घंटे के मार्जिन के बाद मजीद धमाके हुए और पिछले वाले धमाकों से वो ज्यादा शिद्दत अंगेज धमाके थे, यानी फुल फ्लेज जो स्ट्राइक्स हैं, मिसाइलों की स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई और इस वक्त इवन अफगानिस्तान का जो हलमंद सूबा है वहां पर भी जो लोकल्स हैं उन्होंने बताया थे शू शू करते हुए फाइटर जेट ही आ रहे हैं और ठा ठू ही हो रही है। तो इस वक्त आतिशबाजी हुई है, पटाखे फोड़े गए हैं और इस तरह से फोड़े गए हैं अफगानिस्तान के कम से कम 4 सूबों के अंदर 6 बड़े अहम तरीन मकामात के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मल्टीपल एयर रेड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन नंगरहार और इसमें टीटीपी कमांडर अख्तर मोहम्मद जो है ही हैज बीन एलिमिनेटेड, ही हैज बीन डिस्पैच टू हेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान ने 6 हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं अफगानिस्तान के अंदर 6 बड़े टीटीपी फितना अल खवारिज के कमांडर्स एलिमिनेट कर दिए हैं। 8 से जायद प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त वहां पर कंप्लीट कंट्रोल ओवर अफगान एयर स्पेस पाकिस्तान का है, कोई वो वहां पर कुछ नहीं कर पाए और ना सिर्फ फाइटर जेट्स की जो स्ट्राइक्स हैं उनके बाद आईएसआर के ड्रोन्स, पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आई रिपीट, ये अफगान मीडिया के क्लेम्स हैं, वहां से लोकल इंटेलिजेंस मिल रही है। पाकिस्तान ने एज अ स्टेट अभी तक इस पर कोई अपना मौकिफ नहीं दिया। अलबत्ता मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो है, पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात ने चार्जशीट जरूर किया है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रजीम को और दहशतगर्द गिरोहों को पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन कराम ट्रूप्स जो हैं वो फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं और बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट पे है, एयरफोर्स अलर्ट पे है। आईएसआर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के हमारे जो ड्रोन्स हैं दे आर ऑलरेडी इन एयर, वो इस वक्त फजाओं के अंदर हैं और दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर, और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने ये बता दूं मैं आपको कि अब बाय द वे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और इस वक्त ये बताया गया है कि 7 ठिकाने दहशतगर्दों के तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी पट्टी पर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फितना अल खवारिज और दाइश आईएसकेपी के 7 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई हालिया खुदकुश धमाकों के रद्द-ए-अमल में की गई जिनके डोरें अफगानिस्तान में बैठी क़यादत से मिलती हैं। सरकारी एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजीवड़ और बन्नू में होने वाले हालिया हमलों के हतमी सबूत पाकिस्तान को मौसूल हो चुके। इन तहकीकात से साबित हुआ कि इन हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मुकीम फितना अल खवारिज और इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस आईएसकेपी का हाथ है। पाकिस्तान ने 12 अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम करे, ताहम अफगानिस्तान हुकूमत इन ग्रोहों के खिलाफ कोई भी मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। आलामिया में आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया कि वो तालिबान हुकूमत को दोआ मुआहदे के तहत उनकी जिम्मेदारी याद दिलाए ताकि खित्ते में अमन हो सके। अब इस सब के अंदर जो हमें लग रहा है वो यही है, पाकिस्तान तैयार है, अफगानिस्तान के तालिबानी रजीम इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान कुछ करे तो वो बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टों से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। बट पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और एक हार्ड स्टेट जो है उससे इनका पाला पड़ा है, ये शायद भूल गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।